दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना अगर आपका सपना है तो सीयूटी का एग्जाम देने से ही उसके अंदर एडमिशन नहीं हो जाएगा। उसमें एडमिशन लेने के लिए जो उनका खुद का पोर्टल है CSAS पोर्टल, जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है जिसका नेम, तो CSAS पोर्टल का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके ऊपर आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब ये ओपन कब होता है, तो जनरली जो अभी उनके वाइस चांसलर जी योगेश जी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि यार हो सकता है कि मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको ओपन कर देंगे। तो वहां पे सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है फेज 1 का। इसके बाद में जब आप लोगों का सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को वहां पे आगे की प्रोसेस करनी है, यानी कि फेज 2 आप सभी को करना है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रेफरेंसेस को भरना है। प्रेफरेंसेस क्या होती है, कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए मैं अलग से सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी आपको सिर्फ जानना जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड होता है वो होता है आप लोगों का अलोकेशन, यानी कि आपको सीट दी जाती है, उसको एक्सेप्ट करते हो, फिर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और उसके बाद में सारे सही होते हैं तो फिर आप लोगों को फी पेमेंट का ऑप्शन वहां पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वहां पे लिखा आ जाता है, तो फी पेमेंट करनी और अपना एडमिशन उसको सिक्योर कर लेना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर चीजें देखने को मिलती है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है तो 10th और 12th की मार्कशीट। अब तो भैया 12th का रिजल्ट हर जगह आ गया तो आपके पास 12th की मार्कशीट भी होगी। अब ये 10th और 12th की मार्कशीट होती है। बेसिकली अगर मैं 10th की बात करता हूं तो इसके अंदर आपका नेम, डीओबी और पेरेंट्स का नेम है, उसको वेरीफाई करने के लिए लिया जाता है। और 12th की मार्कशीट है, उसमें जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं और जो सीयूटी में आप लोगों ने पेपर दिया है उनका मैपिंग कराई जाती है और आप लोगों का 12th के जो मार्क्स है उनको वहां पे फिल कराया जाता है। तो वहां पे आप लोगों को सारी चीजें करनी होती है, तो इसलिए जरूरी है। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया इनको अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा, बाद में कहीं इधर उधर ढूंढ रहे हो, गुम गई है, फिर पता ही नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी, ये आप लोगों की क्या होती है, जो सीयूटी में आपने फिल किया है वो ऑटो इंटीग्रेट हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि मान लो सीयूटी में आप लोगों ने जर्नल से फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब आप लोगों के पास ईडब्ल्यूएस बन गया है या ओबीसी एनसीएल आ गया है, तो आप लोग वहां पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों के पास जो ये सर्टिफिकेट्स है SC ST EWS OBC NCL, ये आप लोगों के सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये EWS OBC NCL है ये आप लोगों के 31 मार्च 2025 के बाद के होने चाहिए, यानी कि जब ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं तो उस टाइम पे भाई जाके अप्लाई कर दो। अपने जो नए सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपने पास रख लो। OBC NCL की बात मैं कर रहा हूं और EWS की बात कर रहा हूं, तो भैया बनवा लेना, बाद में दिक्कत आती है तो वो थोड़ी चीजें ध्यान रख लीजिएगा। सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अगर इसके अलावा और सर्टिफिकेट है जैसे CW है, KM है, PWBD है, तो इनके अगर सर्टिफिकेट है तो इनको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। याद रखना जितने भी ये सर्टिफिकेट है स्टूडेंट के नेम पे होने चाहिए। साथ ही साथ जो आप लोगों ने वहां पे फॉर्म फिल किया है, यानी कि जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके अंदर जो नेम है वही आप लोगों का पेरेंट्स का नेम भी उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो कि मेरे पापा का नाम जैसे फूलचंद शर्मा है, मैंने उसके अंदर लिख रखा है फूलचंद, बस इतना सा लिख रखा है, तो उस केस के अंदर वो आप लोगों का वहां पे मिसमैच शो करेगा। तो भैया आप लोगों को अपना सारा चेक कर लेना है। जो 10th की मार्कशीट में आपका नेम है, आपके पापा या मम्मी का जिसका भी नेम है, वही आप सभी को उसके अकॉर्डिंग बनाना है, उसमें एक गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड वगैरह तो आप सभी के पास होते हैं, तो उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद में अगर कोई और सर्टिफिकेट है आप सभी के पास तो उनको भी आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन मेजरली मैंने आपको बता दिया है कि सारे सर्टिफिकेट जो है SC ST EWS OBC NCL ये सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। ये तो देखो एक बार ही बन जाते हैं तो बार बार से में रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको रिन्यू कराना पड़ता है EWS OBC NCL को। तो ये 31 मार्च 2025 के बाद के होने चाहिए, तो अभी जाके अप्लाई कर लीजिए। अगर बनवा लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 31 मार्च 2025 के बाद। मैंने डेट आप सभी को इसलिए बोला है क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको देखो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो ओपन करके बता देता हूं। देखो ये जो मैंने बुलेटिन रिलीज किया था इसी के अंदर देखो यहाँ पे SC ST के लिए भी बता रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग आते हैं। ये रहा देखो OBC NCL है, ये आप लोगों का है। बोला गया है कि भैया सीट्स आप लोग के फिक्स है, उसके अंदर कितनी है यहाँ पे आप देखो, ये रहा क्या लिखा हुआ है, देखो ये रहा, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2025, ठीक है बेटा, ओके सर। और यहां पे बोला गया है, ठीक है। आगे अगर आप लोग आते हो किसके लिए, EWS के लिए, तो उसके अंदर भी यही चीज बोली गई है। कहां है देखो, EWS के लिए बात करोगे तो देखो ये रहा, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2025,
तो ये लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां पे आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने वहां पे सीयूटी के अंदर दिया था उसको अपने पास रख लीजिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो उसी के ऊपर आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अगर इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन अंदर लिखेगा। साथ ही साथ अपना जो भाई है उसके मेल एड्रेस है gajendra.kumar@adda247.com, उसके ऊपर आप लोग मेल कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस के अंदर CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। लाइक कर दीजिएगा जिससे यार ऑथेंटिक चीज सब तक पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।